छोटी बहू। मैं धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ माँ। आपके बेटे सही कहते, आप नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त और अंदर से कोमल। आपको तो पक्का मैं आपके मायके ले जाऊंगी। आपका बचपन देखना है मुझे। इस घर की बहू बनकर आई हूँ तो अब इस घर की तस्वीर बदल कर ही मैं रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी आना नहीं। एक बात कहूँ आना, मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा तो जब इनके साथ जाती हूँ ना तब भी नहीं आता। सच में बहुत खुशी हो रही है। पता है दीदी, मेरे पतिदेव को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उन्हें पता चल गया ना तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ऐसा ना हो कहीं बाहर चौखट के बाहर खड़े हो जाएं और ऐसे महिषासुर की तरह देखते रहे मुझे रोकने के लिए। अरे दीदी, ये भी दुर्गा देवी है, कोई महिषासुर की चाल इनके आगे टिक ही नहीं पाएगी। और वैसे भी ये खुद से लेके जा रही है ना हम लोगों को, तो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी मुझे लगता है ना। बिल्कुल, हम सब जाएंगे दीदी, हम चारों जाएंगे माँ के साथ। वैसे एक बात कहूँ दीदी, मिष्टी मिठाई और चुप में जाने की बहुत जिद कर रहे थे। अगर हम उन्हें भी साथ ले जा पाते तो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? उन लोगों को कैसे लेकर जा सकते हैं हम अपने साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है दीदी? देखा ना तूने ना घर की बच्चियों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ सर पे चढ़ने दिया, पेड़ पर चढ़ने नहीं दिया है। अभी ये जो हम पूड़ियाँ तल रहे हैं, आलू दम बना रहे हो और साथ में सूजी का हलवा बना रहे हो ना, इसकी खुशबू जैसे ही सबकी नाक में जाएगी ना, भाग भाग कर आएंगे, देख लेना अभी। और वैसे भी सबके लिए तो बना रहे ना दीदी। अब मेरे पास जो पैसे थे उससे तो हम ये सब कुछ लेकर आए हैं। अब इस बात पे भी किसी को अगर गुस्सा करना है तो करे। अरे ये सुबह सुबह पूरा घर घी की खुशबू से भर गया है, क्या हो रहा है? भाभी, भाभी आपको पता है रसोई में क्या हो रहा है? मैं तो अभी अभी अपने कमरे से आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा? वैसे भाभी आप इतना तैयार होकर आई है, कहीं जा रही है क्या? जा रही हूँ। कहाँ जा रही है आप हमें बिना बताए? दीदी आप? भाभी आप अकेले कहीं मत जाइए, मंदिर जा रही ना दर्शन करने के लिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। नहीं नहीं देवर जी, साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जरूरी काम से निकल रही हूँ। अगर हम लोगों से पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? हम ना कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब देखते हैं बड़ी माँ क्या कहती है। अगर ये भी कुछ नहीं बोली तो हम भी मुंह बंद रखेंगे। हाँ ठीक है। ऐसी कौन सी जगह जा रही है भाभी जो हमें नहीं बता सकती? आपको हर बात बतानी पड़ेगी, ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है ठाकुर जी? मैं पूछती हूँ कि आप लोगों से कोई बात नहीं ना, मैं अपने काम से जा रही हूँ। आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो इसीलिए बोल रही हैं वो। आप बताइए ना कहाँ जा रही है, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, मेरा अपना कुछ काम है देवर जी। नहीं भाभी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैंने बोल दिया बस। मैं अभी चाबी निकालता हूँ, बताइए कहाँ जाना आपको। देवर जी सच में जरूरत नहीं है साथ चलने की, मैं कह रही हूँ ना आपसे। और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, घर की बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। घर की बहुएं? घर की बहुएं जा रही है मतलब? अब उनको साथ लेकर जा रही है और हमें नहीं लेकर जा रही? भाभी बहुएं क्यों जाएगी आपके साथ? मुझसे हर सवाल के जवाब की उम्मीद मत कीजिए ठाकुर जी। मेरी मर्जी है, मैं अपने बहुओं को साथ लेकर जा रही हूँ। सब समझ में आ रहा है भाभी, वो छोटी बहू आपके दिमाग पर हावी हो गई। चल गया ना उसका जादू आप पर भी। बस कीजिए ठाकुर जी और अपनी जबान संभालिए। और मेरे दिमाग पर हावी होना इतना आसान नहीं है। और एक बात आज मैं आप लोगों को साफ साफ कह देती हूँ, ये घर मेरा है, मेरा अपना। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकती हूँ और इस घर के किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो रोक लीजिए अपनी बहू को, मत जाने दीजिए साथ। वैसे वो जा भी नहीं सकती, उल्टू गुस्सा करेगा, वो जाने भी नहीं देगा। देखा,
देखो मुझे पता था मेरे जाने के नाम पे ना ऐसे पानी पानी फिर जाएगा। मुझे पता है, बस मैं ना इस खूंटे से बंद के रहूं, इस घर में चार दीवारी में कैद हो जाऊं, मैं कैद हो जाऊं। मुझे जाना हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, टेंशन मत लीजिए। माँ ने कहा है ना, तो माँ लेके जाएंगे और उनको कोई रोक सकता है भला? आप बताइए। पोल्टू से मैं बात कर लूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई निजी दिक्कत है तो बता दीजिए। अब बहुओं को लेकर जा रही है और ये भी नहीं बता रही कि कहाँ जा रही है। सब समय का खेल है प्रभु। मैं रूपनारायणपुर जा रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत? रूपनारायणपुर? वहाँ तो आपका मायका है ना? है मेरा मायका, वहीं जा रही हूँ। लेकिन भाभी, आप मायके क्यों जा रही हैं? अरे कई सालों से आप उनके संपर्क में भी नहीं है, वो आपकी कभी खबर लेने भी नहीं आते, और आप भी तो कभी नहीं जाती है ना वहाँ। फिर ऐसे अचानक वहाँ जाने का मन कैसे बना लिया? ये मान लीजिए कि मैं अपने पुश्तैनी जायदाद का हक मांगने जा रही हूँ। अच्छा, आप समझी। भाभी, आप अकेले जाओगे ना तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है ना आप दादा को साथ ले जाइए। हाँ भाभी, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैंने तो आपको कितनी बार बोला है कि अपनी जायदाद में हिस्सा मांगिए, पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन आप ही मना कर देती हैं। वैसे भाभी, एक बात तो बताइए, अचानक आपके दिमाग में ये बात डाली किसने? अरे दादा, किसने डाली होगी? हाँ, इनकी प्यारी छोटी बहू ने तो डाली होगी, उसी ने कहा होगा ना। से दीदी, आपकी छोटी बहू है बहुत शातिर। नहीं मतलब जो काम हम इतने सालों में नहीं करवा पाए, उसने करवा दिया। छोड़ ना छोटी ये फिजूल बातें। अरे बहू, रसोई में क्या हो रहा है? हो गया कि नहीं सब कुछ? माँ बस हो गया है। इतनी घी की खुशबू क्यों आ रही है? क्या बन रहा है ऐसा? पिशी माँ, घी में पूरियां तलेंगे तो घी की खुशबू तो आएगी ना। वो हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए आज हमने पूरी, आलू दम और सूजी का हलवा बनाया है। ये सब बना के रखा है, इसी की खुशबू आ रही है। आप लोग के लिए भी रख के जा रहे हैं। क्या भाभी, हमारे घर में अब ऐसे पैसे उड़ाए जाएंगे? ऐसे संभालेंगी ये लोग गृहस्थी? अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कौन लाया इतना सब घी इस घर में? हाँ, और किसने पैसे बर्बाद किए इतने? बताओ मुझे। माँ, वो आज हम पिकनिक करेंगे ना, मेरा मतलब है आज आप और दीदी आप इतने टाइम बाद कहीं बाहर निकल रही हैं, इसीलिए हमने ये सब इतना बनाया है। और वैसे भी माँ, ये सब मैंने, आपको याद है आपको बताया था कि शादी में मुझे कुछ पैसे मिले थे, तो ये सब कुछ हमने उसी पैसों से लिया है। रसोई में पड़ी हुई रोज की चीजों से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। अरे पैसे किसी के भी हो, ऐसे बर्बाद करने होते हैं क्या? और पूड़ियां तलने की क्या जरूरत थी? हाँ, रोटियां नहीं बना सकती थी? इतने सारे पैसे बर्बाद करके रख दिए। नवाबजादी है ना, पैसे तो उड़ाएगी। नवाबजादे की माँ तो दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना पेट पाल रही है, और ये, इसे शर्म नहीं आती। एक सेकेंड चाची जी, मेरी माँ बचपन से ही दूसरों क्या खाना बनाकर अपना पेट नहीं पाल रही। हमारा भी एक खुशहाल परिवार था। मेरे बाबा माँ की इकलौती बेटी हूँ मैं। आप लोग उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ भी मत बोलिए। मेरे बाबा जब थे तब तक हमें जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं हुई थी। और अगर मेरी माँ किसी के यहाँ खाना बनाकर अपना पेट पाल भी रही है तो कौन सा गुनाह है इसमें? खाना बनाना ईमानदारी और खुददारी का काम है। और जो लोग खाना बनाते हैं, क्या उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती है? अभी हम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया, इतना सब खाना हम आप लोग के लिए रख के जा रहे हैं, खाएंगे नहीं आप लोग? फेंक देंगे? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।